गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं आज ना मतलब सुबह उठ गई थी तो मैं सोची, बहुत टाइम पहले ही उठ गई थी, तो मुझे लगा कि मैं नहा लेती हूँ। नहा धो के बैठ गई थी आराम से, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि ना मैं हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो जिस दिन मशीन लगाती हूँ ना उस दिन पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो वहाँ पे मैं मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा का जो बर्तन होता है ना वो धोने के लिए। तो ये सब जो काम है ना ये भी रेगुलर रूटीन में ही रहता है मेरे, बट मैं ये सब दिखाती नहीं थी। तो मुझे लगा कि आज कुछ हट के दिखाऊँ जो मैं आज तक नहीं दिखाई ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं पूजा का जो बर्तन होता है ना, मतलब मैंने यहाँ के जो किचन में है ना, मेरा नॉन वेज वेज जो भी बनता है ना वो सारा एक ही बर्तन में बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना कि फूल के जो बर्तन होते हैं ना वो मैं पूजा के लिए अलग रखती हूँ और फास्टिंग में खुद खाने के लिए अलग रखती हूँ। क्योंकि मतलब नॉर्मल जो जैसे गाँव में होता है ना कि हम लोग नॉन वेज के बर्तन अलग रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ होता है, बहुत लोगों के घर में होता होगा, बट मेरे हस्बैंड ना मतलब जाके टच कर देते हैं। इससे मतलब परेशान होके मैं सोची कि इससे अच्छा यही है कि पूजा का और फास्टिंग का बर्तन अलग कर दिया जाए। तो मैं वो बर्तन अलग रखती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा का सारा बर्तन धो के रख थी और ये फास्टिंग का बर्तन है। जब मैं फास्टिंग करती हूँ ना तो इसी बर्तन में खाती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर आ गई थी, रूम क्लीन कर ली थी, बेड, क्योंकि ये भी ऑफिस चले गए थे, डुग्गू भी स्कूल चला गया था और लाडो को नहला धुला दी थी मैं, तब बेड लगा ली मैं। उसके बाद फिर मैं सोची कि सारा काम तो हो ही गया है, बर्तन भी धो ली मैं, तो पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि लाडो ना अब गर्मी का टाइम आ गया ना, हम लोग भी कभी कभी फ़र्श पे बैठ जाते हैं, तो क्लीन रहना ना अच्छा रहता है। वैसे मैं पोछा लगाती हूँ रेगुलरली, बट कभी कभी गैप कर देती हूँ। जिस दिन बारिश वाला मौसम हो या कुछ ठंड जैसा रहे तो बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और लाडो अपना रूम में खेल रही थी। दूध पीने के बाद वो आराम से खेलने लगेगी, तो मैं उसको छोड़ दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि ना आज शाम में जाऊँगी मार्केट। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, मतलब ना कितने भी अच्छे से साफ़ करो फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। इससे सारा सामान हटा के फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। मतलब मेरे लाइफ में ना ऐसा मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो सकता है, बट मेरे लिए ना काम ख़त्म नहीं हो सकता। कितना भी काम करूँ ना काम ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ से काम निकल के आते हैं घर में, करते जाओ ख़त्म ही नहीं होता। समझ में नहीं आता मैं काम के लिए बनी हुई या काम मेरे लिए बना है, आई डोंट नो। और यहाँ पे मेरे सारे मतलब मशीन में कपड़े धुल गए थे, उसको मैं सूखने में डाल दी थी, ड्राई हो गया था, फिर उसको बाल्टी में निकाल दी। दूसरे राउंड में हस्बैंड के सारे जीन्स धुल रहे हैं। और जितना ना कपड़ा धोने में टाइम जाता है ना मशीन में, उससे ज़्यादा ना इस चैनल पे पसारने में जाता है। हाय, एक एक करके पसारो, जैसे कि हम ना दुल्हन को सजा रहे हो, वैसे टाइम लगता है इस पे कपड़े डालने में। और हवा इतना तेज़ चल रहा था कि पसारने में ही नहीं बन रहा था, फिर भी मैं पसार दी। और यहाँ पे एक पॉइंट तो हो गया, एक राउंड तो कपड़े मैं पसार दी बालकनी में। दूसरे राउंड हस्बैंड जी के जीन्स को लेके छत पे जा रही हूँ मैं। और धूप कितना तेज़ निकलता है, ऐसा लग रहा था कि मतलब 5 मिनट में जल जाऊंगी, कितना तेज़ धूप निकलता है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि ना मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा गुलाब खिला हुआ था, उसके पेड़ ना मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई तोड़ दिया या टूट गया, पता नहीं। और यहाँ पे मैं जीन्स सारा पसार दी थी, छत पे भी रस्सियाँ लगी हुई है तो वहीं पे पसार दी थी मैं। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। काम इतना ज़्यादा होता है ना कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चाय बना के बैठ गई थी ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। यार थकावट इतनी होती है पूछो मत। एक तो ये धूप परेशान करके रखा है, गर्मी, ऊपर से मेरी लाडो